खेसारी लाल यादव का एक फ़ोन बजा, पिक किया और फिर खेसारी लाल यादव बेचैन और परेशान और दिल टूटता हुआ दिखाई दिया। जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उसका फ़ोन आना और खुशी का जो ठिकाना नहीं होता है, जो दिल के करीब होता है, उसके लिए हमेशा 24 घंटा जगे रहते हैं। उस गाने के माध्यम से सोम्या मेरे दिल की बहुत करीब थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव को अचानक एक फ़ोन आता है और खेसारी लाल यादव के रातों का नींद उड़ जाता है। इनसे ही जानेंगे, एक फ़ोन आता है क्योंकि आपके गाने लॉन्चिंग हुई और उसमें हमने देखा कि खेसारी लाल यादव का एक फ़ोन बजा, पिक किया और फिर खेसारी लाल यादव बेचैन और परेशान और दिल टूटता हुआ दिखाई दिया। जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उसका फ़ोन आना और खुशी का जो ठिकाना नहीं होता है। तो हम जब किसी से अपनों से जब जो दिल के करीब होता है, उसके लिए हमेशा 24 घंटा जगे रहते हैं। तो उस गाने के माध्यम से सोम्या मेरे दिल की बहुत करीब थी। उन्होंने कॉल किया और मैं उनके लिए पहुंच गया। अच्छा, सोम्या जो हैं वो नेपाल से बिलोंग करती हैं। आखिर मुलाकात कब हुई और आपने कैसे जाना कि मतलब सोम्या के साथ हमको गाना करना और इस बच्ची को आगे बढ़ाना है? क्योंकि आप बात भी कर रहे थे कि सोम्या अगर अच्छा करती है तो उसे और ऊपर तक और ऊंचाई तक ले जाना है। बिल्कुल, अगर मेहनत करेंगी, अच्छा डांस करेंगी, अच्छा एक्ट करेंगी, तो उसको हक है ऊपर जाने का। तो मेहनत की बदौलत ही होता है। मैं भैंस चराने वाला आदमी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ऐसे थोड़ी कि हाँ मैं गाते रहा लोगों ने प्यार दिया, नहीं। मैंने खुद पे भी मेहनत की, अपने बॉडी पे मेहनत की। नहीं तो दुनिया तो मुझे मर्द मानती ही नहीं थी। दुनिया तो मुझे मर्द मानती थी। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे थे जो, मैं जब बम्बे गया तो लोगों ने बोला कि नहीं ये तो लौंडा है, ये छक्का है, ये मर्द है ही नहीं। लेकिन मैं आज अपने बॉडी पे काम किया और मुझे लगता है कि परछाई को बदलना बहुत कठिन काम होती है और मैंने अपने परछाई को बदल दी। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बॉडी बनाई मैंने, और जो भी करता हूँ खूबसूरत ही करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आखिरी समझ के काम करता हूँ, चाहे वो गाना हो, मेरा सिनेमा हो या मेरी ज़िंदगी का। जब मैं जिम करता हूँ तो जब मैं थक जाता हूँ तब गिनती शुरू करता हूँ, और मैं कभी दिमाग से थकता नहीं। और मैं खुद से प्यार कभी नहीं करता। अगर मैं खुद से प्यार करूँगा तो शायद ये दुनिया मुझसे प्यार नहीं करेगी। मुझे भी मज़ा आता है कि थोड़ा सा 10 घंटे का नींद ले लूँ। मुझे भी मन करता है कि छठ और दीपावली में अपने घर परिवार के साथ रहूँ, बट नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरी जनता के लिए है, मेरे भगवान के लिए है, और मेरे लिए मेरे भगवान और मेरा परिवार मेरी जनता ही है। इसीलिए मैं 24 घंटा वर्क करके इनके हर उस खुशी के लिए काम करता हूँ। खेसारी लाल यादव जी, बिहार में भी कई कलाकार हैं जो उभरना चाहते हैं मगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उभर नहीं पाते हैं। खेसारी लाल यादव क्या उन लोगों के लिए, उन कलाकारों के लिए भी पहल करेंगे? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कलाकार अगर हैं तो आपकी प्रतिभा हमारे पास पहुँचनी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर एक्टिंग है? भगवान तो मैं हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई स्कूल खोला हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आपकी अगर प्रतिभा हमारे पास पहुँच जाएगी, चाहे वो मेरी कोई बहन हो, चाहे वो कोई मेरी भौजाई हो, चाहे कोई मेरा भाई हो, चाहे कोई मेरा पिता हो। आपकी ये बताइए कि आपको पेट में दर्द है, आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा ना, या घर में से बोल दीजिएगा ना हमको पेट में दर्द है, एम्स के डॉक्टर चला वो? ऐसा तो हो ही ना। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पेट में दर्द है, तो वो CT स्कैन करेगा, सब कुछ जांचेगा कि हाँ वो उस लायक है कि नहीं, रोग क्या है मुझे जानना है। तो आप कितना बेहतर काम कर सकते हैं उसके लिए भी जाना जाता है। तो आप आइए, अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप दिखाइए, आपको इतनी काम मिलेगा। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है भोजपुरी के सब लोग काम देंगे। अच्छा, आप अभिनेता तो हैं ही, समाज सेवक भी हैं, सामाजिक कार्यों से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है आपका। खेसारी लाल यादव का दिल भी बहुत बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है। बड़े भाई पवन सिंह को क्या खेसारी लाल यादव ने माफ़ कर दिया? लाइव सिटीज़ के तमाम दर्शक और बिहार के तमाम लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव का दिल काफ़ी बड़ा है। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैं गलती करूँ तो वो कौन होते हैं माफ़ करने वाला? हम एक दूसरे के बिना चल सकते हैं। उनको माफ़ जनता ने किया कि नहीं ये जानना है, मुझे माफ़ जनता ने किया कि नहीं ये जानना ज़रूरी है। खेसारी लाल यादव को क्या लगता है, बड़े भाई पवन सिंह को जनता ने माफ़ कर दिया? देखिए, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती है। अपने भाई से झगड़ा नहीं होता है ना। तो वहाँ कोई ज़मीन जायदाद की लड़ाई थोड़ी है, वहाँ तो एक बात की लड़ाई है। जे कोई बोला जे भाई ये मैंने किया, मैंने वो किया,
तो भाई मेरे कहने का मतलब मुझे लगता है कि भोजपुरी की दोबारा अगर उठान हुई तो मनोज तिवारी से हुई। मनोज भैया ने पहला फिल्म बनाया और हम जैसे कलाकारों को फिर काम मिलना, और एक्टर को एक गायक को एक्टर बनने का मौका अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी जी ने दिया। तो हम भोजपुरी से हैं, भोजपुरी हमसे नहीं है। तो हमें ये कोशिश करना है कि अगर हम भोजपुरी से हैं तो हम अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाएं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ऐसा हुआ। ठीक है, हो जाता है, जुबान से निकल जाती है और गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा नहीं है। और जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या दुनिया का कोई भी इंसान हो। अच्छा, लालू परिवार से आपका नाता रहा है, एक आखिरी सवाल लेंगे। और खेसारी लाल यादव जी, आप बहुत बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। लालू परिवार से नाता रहा, लालू जी को बेल मिल गई, मगर फिलहाल जो लालू परिवार के अंदर चल रहा है और तेज प्रताप यादव पर जो आरोप लगा है कि दावते इफ्तार में उन्होंने राजद के 2 नेताओं को ही पीट दिया, आपको क्या लगता है, ये सही है जो आरोप लगा? देखिए, जो चीज़ें मैं नहीं जानता उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता, और लाली परिवार के लिए मैं सक्रिय हमेशा रहा हूँ। क्योंकि जब भी लालू चाचा का मुझसे बात होता है या फ़ोन होता है तो मुझे एक पिता का सम्मान मिलता है हमेशा, कि नहीं, वो मेरे पिता की तरह हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं उनका बेटा हूँ, और एक बाप और बेटे के रिश्ता, जब भी मैं राबड़ी चाची से मिलता हूँ तो एक माँ और बेटे के रिश्ता, तो वो देखिए, वो व्यक्तिगत रिलेशन है हमारा। राजनीतिक क्षेत्र से मेरा कोई आपको लगता है तेज प्रताप यादव ऐसा कर सकते हैं जो आरोप उन पर लग रहा है? क्योंकि आपका पारिवारिक रिश्ता रहा, आप सब जानते हैं कैसे व्यवहार के। अब मैं पारिवारिक रिश्ता रहना और परिवार में रहना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मैं अब राबड़ी जी का बेटा तो नहीं हूँ, मैं उनको माँ मानता हूँ और मुझे बेटा मानती हैं। तो मैं कहीं और पैदा हुआ, उस परिवार से बहुत कुछ नहीं है मेरा एक रिश्ता है, और उस रिश्ते को मैं आजीवन जब तक रहूँगा तब तक निभाता रहूँगा। व्यवहार आपको लगता है तेज प्रताप यादव जी का ऐसा है? मैं मिला हूँ तो मेरे से तो अच्छे से ही मिले हैं वो, कभी मैंने ऐसा उग्रता नहीं देखा उनके अंदर। मैं तो उनके साथ पूजा भी किया, उन्होंने पूजा भी कराया अपने मंदिर में, तो मेरे से तो बेहतर मिले हैं। और बाकी लोगों के साथ कैसे मिलते हैं ये मुझे पता नहीं। लालू जी का बेल हुआ है, खेसारी लाल यादव अपने मुझे पिता बहुत समान खुशी है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम होता है तो मैं चाचा से मिलता हूँ और हमेशा जाता हूँ मैं, और उनका बुलाहट भी आता है कि बेटा आ, तो मैं जाता हूँ। चाहे वो दिल्ली रहते थे या बॉम्बे, जब उनका इलाज चलता था तो मैं गया था और हमेशा जाता रहता था। तो पिता और बेटे की रिश्ता है, वो दूर थोड़ी हो सकता है। लाइव सिटीज़ के दर्शकों को क्या? मैं लाइव सिटी पे जितने भी श्रोता है सबको दिल से प्रणाम। आप लोग लाइव सिटी को इतना प्यार और आशीर्वाद दीजिए जिस तरह खेसारी लाल यादव को देते हैं। तो आपने सुना खेसारी लाल यादव को तेज प्रताप यादव से लेकर पवन सिंह के तमाम से जुड़े हुए तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। और खेसारी लाल यादव फिलहाल पटना में हैं और लाइव सिटीज़ से रूबरू होकर तमाम वो सवालों का जवाब दे रहे थे जिन सवालों को बिहार की जनता खेसारी लाल यादव से जानना चाहती है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।